ये बाबा ने सतगुरु के बीज मंत्र हैं। अब ये सतगुरु के बीज मंत्र कैसे कार्य करते हैं, मैं अपना अनुभव आपको बताती हूँ। मैं बाबा की चुनी हुई निमित्त आत्मा हूँ। बाबा ने मुझे ग्रस्त ड्रामा से निकाला। बाबा जानता है कि ये बच्ची को सेवा देना है या नहीं देना है। अच्छा, मेरा जो पुरुषार्थ है पूरे दिन का, या जब से बाबा से मैं जुड़ी हूँ, या मेरी बुद्धि में बाबा समाया है, मन से मैं उसे सदा याद करती हूँ। तो किस प्रकार याद करती हूँ? मेरा पुरुषार्थ या बाबा से योग लगाना किस तरह से, किन लाइनों के साथ चलता है, किन शब्दों के साथ चलता है, कैसे अजप जाप चलता है, वो मैं आपको पूरे समय का बताऊं तो सिर्फ और सिर्फ मेरा बहुत छोटा सा बाबा के साथ योग है। बहुत छोटा सा बाबा के साथ में मेरा अमृत वेला का हो, या नुमा शाम का हो, या ट्रैफिक कंट्रोल का हो, बहुत थोड़ा सा है। मेरा सिर्फ और सिर्फ बाबा के साथ में योग इतना ही है, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। और यदि ज्यादा याद आती है तो बाबा का हाथ, बाबा का साथ और बाबा की नजर हर पल मेरे और मेरे परिवार के ऊपर में और मेरे अपनों के ऊपर में हाथ, साथ और नजर बाबा की सदा रहती है। ये मेरे बाबा के साथ में याद है। और बाकी सब यदि हम कहें तो बाकी सब डिटेल है। जो गुजर गया वो भी पास्ट था, जो चल रहा है वो भी पास्ट है, जो आने वाला है वो भी गुजरा हुआ ही है। तो ये तीनों जो काल हैं वो सब कुछ हुआ, वो होना था। जो हो रहा है वो भी हुआ था, और जो होगा वो भी हुआ था। इसे बहुत ध्यान से समझना है। कौन कैसा कब कहाँ क्या करता है, ये दुनिया में क्या चल रहा है, ये नथिंग न्यू। ये सब कुछ पहले भी हुआ था। चूंकि हम ना ही फ्यूचर का जानते हैं, जो बाबा कहते हैं वो हमने सोच लिया, समझ लिया, उसी हिसाब से हमने उसे ज्ञान में धारणा करके समझा। चाहे फिर बाबा द्वापर का बताएं, चाहे बाबा फिर त्रेता का, चाहे बाबा हमें सतयुग का बताएं, तो हम इन मन के नेत्रों से उस त्रेता, सतयुग और द्वापर का वृत्तांत या उस सब का नॉलेज हम बुद्धि में रख करके उसका चक्र काटते रहते हैं। ये सब डिटेल है, इससे हमारा उतना कुछ लेना देना भी नहीं है। ये सब बाबा सिर्फ और सिर्फ बाबा तक पहुंचने के लिए हमें समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे तुम आत्मा हो, सिर्फ आत्मा हो, बाकी ये जो तुम्हारे शरीर की डिटेल है, या आप मान के चलो कि आपके अंदर एक फरिश्ताई शरीर है, उसके अंदर एक और लाइट का शरीर है ना। तो वो मेन है, वो शक्ति है, वो चैतन्य है, वो रूप बसंत है। तो वही आपको चला रही है, बाकी सब ये पहना हुआ है ना। जैसे दिन में हम कितने वस्त्र बदलते हैं, है ना, या हम रोज ऑफिस जाते हैं तो कितने वस्त्र बदलते हैं, ऐसे ही ये हमारा शरीर भी वस्त्र बदलता रहता है ना। लेकिन आत्मा एक ही होती है। तो इस तरह से जितने जिसके पार्ट होते हैं आत्मा के, जिस हिसाब से उसी हिसाब से फिर वो बदलता रहता है। तो बाबा कहते हैं आपका काम है खुद को आत्मा निश्चय कर लेना, और परमात्मा कौन है उनको जान लेना। बस इतना ही योग है, इतना ही ज्ञान है, इतना ही तुम्हारा काम है। तुम जिस भी ड्रामा में हो, खुद को आत्मा समझ अपना हर कर्म करते रहो, चाहे फिर तुम किसी भी ड्रामे में हो, और मेरी याद करते रहो। जैसे आप अपने किसी आशिक को याद करते हो, जैसे आप किसी अपने नजदीकी को याद करते हो, अपने बच्चे को याद करते हो, अपने माता पिता को याद करते हो, भल फिर वो कितनी भी दूर हो, ऐसे ही उस बेहद के बाप को याद करते रहो। बस इतना ही आपके
लिए है, बाकी ये सब समझने की और समझाने के लिए। जिनको नहीं समझ में आता है तो उनके लिए बाबा ने ये डिटेल रखी है। बाबा कहते मुरली बहुत पढ़ ली, पढ़ा ली, सुन ली, सुना ली, पॉइंट्स बहुत बना लिए, अब पॉइंट 1 पॉइंट को याद करो और हर एक ड्रामा पर पॉइंट रखते चलो। मैं आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी और ड्रामा बिंदी, बस जो हो रहा है, जो होगा, जो हो गया, उसको लेकर के मत बैठो। जानवरों का क्या होगा, पशु पक्षियों का क्या होगा, बाकियों का क्या होगा, ये सब तुमको नहीं पता। जो होना होगा वो होकर रहेगा, आप चाहो और चाहे ना चाहो। बस इतना ही बाबा का ज्ञान है, इतना ही बाबा की याद है। यही पुरुषार्थ है कि हर कर्म में, दुख में, सुख में मुझे याद करते रहो। बस दुख तुम्हारे ही किए विकर्म हैं और जो मैं देने आया हूं वो सुख है। जैसे परमात्मा कहते हैं कि मैं तुम्हें निरोगी बनाऊंगा, तुम्हें हर सुख से भरपूर करूंगा, तो कई समझते हैं कि अरे मेरे को तो इतने रोग हैं, मैं तो दिन रात योग में रहती हूँ, दिन भर बाबा बाबा करती हूँ, उन्होंने तो कभी कुछ कम किया ही नहीं। तो बाबा कहते हैं जो यहाँ का है वो यहाँ ही चुकाना है। अब वो तो मैंने दिया नहीं, ना रोग दिया तुमको, ना कष्ट दिए, ना तुम्हारे रिश्ते नातों में कड़वाहट दी, ना मैंने कुछ ऐसा किया तुम्हारे साथ में कि जो मैं ऐसा करवाऊं कि तुम्हें लगे कि बाबा ने सजा दे रहे हैं। बाबा सजा नहीं देता है, क्योंकि बाबा ने दुख नहीं दिया, बाबा ने तुम्हारे में रिश्तों में कड़वाहट नहीं भरी है। तुमने जो किया, कोई एक इस शरीर का अगर 40 वर्ष आयु है तो सिर्फ आपका ये शरीर का जन्म का आपको नहीं गिनना है, ना जाने कितने जन्म लिए होंगे, क्या क्या किया होगा आपने, किस किस के साथ में, प्रकृति के साथ, रिश्तों के साथ, किसके साथ, वो सब मैंने नहीं, माया रावण ने करवाया है। तुम्हारे देह के भान में आने के बाद में जो तुम्हारे अंदर में विकार की कालक जमी है, उनके द्वारा तुमने ये प्राप्त किया है दुख। तो ये तो तुमको चुकाना है, लेकिन मेरी याद में चुकाओगे तो तुमको सहज होगा, और तुम जो मेरी याद में रह करके नहीं चुकाओगे तो तुम्हें सजा अनुभव होगी, तुम्हें कठिन होगा, तुम्हें मुश्किल होगी। इसीलिए बाबा कहते हैं मेरी याद से अपने पापों को विनाश करो और मेरी याद में रह करके अपने विकर्मों को कम करो। मैं तुम्हें पापों से मुक्त करता हूँ और मैं तुम्हें सुख की दुनिया का राज्य भाग्य देता हूँ। वहाँ तुमको कोई बीमारी नहीं होगी, कोई किसी तरह की अप्राप्ति नहीं होगी, कोई भी तुम्हें वहाँ पे ऐसी वस्तु नहीं जो प्राप्त नहीं होगी, चाहे फिर वहाँ का राजा हो और चाहे वहाँ का नौकर हो, महाराजा महारानी, चाहे किसी भी प्रकार का हो। तो ये बाबा का वादा है। अच्छा, ओम शांति।